मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक आध्यात्मिक विकास भौतिक उन्नति के साथ अवश्य संतुलित होना चाहिए। गुरु जी समझाते हैं, विभिन्न राष्ट्रों ने भिन्न भिन्न कलाओं और विज्ञानों में दक्षता प्राप्त की है। भारत ने ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक कला में दक्षता प्राप्त की है। मैं यहाँ आपको भारत के आध्यात्मिक विज्ञान को सिखाने आया हूँ। जब तक भौतिक विज्ञानी की उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभूति के विकास के द्वारा संतुलन नहीं लाया जाता, व्यक्ति और राष्ट्र कष्ट और विनाश में खो जाएंगे। यदि आज के विश्व के सभी नेता आत्म साक्षात्कार द्वारा प्रबुद्ध होते हैं और एक साथ मिलन कर कार्य करते हैं, तो वे कुछ ही वर्षों में पृथ्वी से युद्ध और निर्धनता समाप्त कर सकते थे। केवल आध्यात्मिक चेतना अर्थात इस बात का बोध होना कि ईश्वर की विद्यमानता उनमें और अन्य प्रत्येक जीवित प्राणी में है, तो संसार को बचा सकती है। इसके बिना मुझे शांति की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। स्वयं अपने से ही आरंभ करें। व्यर्थ गंवाने के लिए अब और समय नहीं है। पृथ्वी पर ईश्वर का साम्राज्य लाने के लिए, यानी कि हर मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भरने के लिए अपनी भूमिका निभाना आपका कर्तव्य है। बहुत से लोग यह सोचते हुए कि जीवन आनंद रहित हो जाएगा, ईश्वर की खोज में संकोच करते हैं। ऐसा नहीं है। ईश्वर के साथ संपर्क करने में जिस विशुद्ध आनंद को मैं पाता हूँ, उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। दिन और रात मैं आनंद की स्थिति में रहता हूँ। वह आनंद ही ईश्वर है। उनको जानने का अर्थ है अपने सभी दुखों का दाह संस्कार करना। वे नहीं चाहते कि आप विरक्ति या चिड़चिड़े बने। यह ईश्वर के प्रति सही धारणा नहीं है, और न ही यह उन्हें प्रसन्न करने का कोई तरीका है कि कोई आदमी मायूस और अकेला और उदासीन घूमता रहे। स्वयं प्रसन्न हुए बिना आप उन्हें कभी नहीं पा सकते। ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल मौन और दुखी रहते हैं, वो ईश्वर को कभी नहीं पा सकते। जितना अधिक आप शांत होंगे, उतना ही अधिक आप उनकी उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। आप जितने अधिक प्रसन्न होंगे, उनके साथ आप उतना ही अधिक अंतर संपर्क आंतरिक रूप से जुड़ पाएंगे। जो उन्हें जानते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं आनंद हैं। लोग मदिरा, काम वासना और धन की प्रसन्नता खोजने का प्रयास करते हैं, परंतु इतिहास के पन्नों में इनके मोहभंग की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। जो समय मैंने ध्यान में बिताया, उसने मेरे जीवन को कल्पनातीत रूप से लाभदायक बनाया है। जो आनंद मुझे ध्यान ने दिया है, क्रिया योग ध्यान ने दिया है, वह मदिरा की हजारों बोतलों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उसी आनंद में ईश्वर के ज्ञान का चेतन मार्गदर्शन है। जब तक आप आनंद में नहीं डूब सकते, तब तक ईश्वर का चेतन मार्गदर्शन भी नहीं पा सकते। जब आप इस प्रकार उनके अंतर्क संपर्क में होते हैं, आंतरिक रूप से उनके आनंद से जुड़े रहते हैं, तो चाहे अनजाने में ही आपसे कोई गलती हो जाए, तो वह ईश्वर के सर्वज्ञ निर्देशन द्वारा ठीक कर दी जाएगी। यदि आप कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो वह उनके द्वारा ठीक कर दिया जाएगा। अब और प्रतीक्षा न करें। जो भी यह संदेश सुन रहा है, वह जान ले कि मैं सत्य कह रहा हूँ। यह उनकी वाणी है, ईश्वर की वाणी है। यह उनकी शक्ति है, उनकी सत्ता है। ये मेरे शब्द नहीं, ये ईश्वर के वचन हैं। यदि मैं ईश्वर के द्वारा दी गई सभी शक्तियों का प्रदर्शन करूं, तो लोगों की अपार भीड़ उमड़ पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसे शिष्य नहीं चाहिए। शक्तियां नहीं, बल्कि ईश्वर को प्रेम ही आपको आकृष्ट करे।
क्योंकि केवल तभी आप में परिवर्तन आएगा और उनको जानने के लिए प्रयत्न करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। यदि मैं ईश्वर को नहीं जानता होता तो मैं इस प्रकार उनके विषय में उपदेश नहीं दे सकता था। उसी प्रकार आप भी उन्हें जान सकते हैं, इसलिए मैं आत्म साक्षात्कार पर बल देता हूँ, जिसका अर्थ है आप अपनी चेतना में सोचने, समझने और अनुभव करने की शक्ति में यह जान सकें कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह सब सत्य है। आपको केवल विश्वास ही नहीं करना है, अपितु आपने उन्हें जानना भी है। यदि मेरे 1000 मुख होते तो मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए उन सभी से बोलता। मेरी एकमात्र इच्छा आपको ईश्वर की एक झलक देना है। आप नहीं जानते कि आपने ईश्वर को न पाकर कितना कुछ खो दिया है, क्योंकि आपने उन्हें कभी जाना ही नहीं है। बस एक बार आपको उनसे संपर्क हो जाए तो संसार की कोई भी शक्ति आपको उनसे दूर नहीं रख सकेगी। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि मैं आपको ईश्वर की एक झलक दिला दूं, क्योंकि उनकी प्राप्ति से बढ़कर और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है। ईश्वर ने जो समृद्धि मुझे दी है, मैंने अपने लिए उसमें से कुछ भी नहीं रखा है। मैं सदा स्वतंत्र रहता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है। मैं केवल ईश्वर और आप सबके लिए कार्य कर रहा हूँ। इसी कारण जब कभी किसी वस्तु की आवश्यकता का विचार मेरे मन से गुजरता है तो ईश्वर उसे पूरा कर देते हैं। मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं मन में ईश्वर से क्या कह रहा हूँ, क्योंकि वह अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। संतुष्टि की इस अवस्था को कोई भी सांसारिक समृद्धि प्रदान नहीं कर सकती। ईश्वर आपको खोज रहे हैं, आपको भी ईश्वर को अवश्य खोजना चाहिए। योगदा सत्संग और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के इस मार्ग का अनुसरण कीजिए। यह आपको किसी अन्य पथ की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ईश्वर के पास ले जाएगा। मैंने सभी विधियों को परख कर देखा है और मैंने इस मार्ग में विवेक के आधार पर प्रवेश किया, भावुकता के आधार पर नहीं। योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन के महान गुरुओं ने दर्शाया है कि उनके मार्ग का अनुसरण करके आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। आप आध्यात्मिक रूप से महान पुरुषों में से एक महानतम पुरुष बन सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महान वैज्ञानिक से सीखकर आप भी एक महान वैज्ञानिक बन सकते हैं, यदि आप इस पर पूरा ध्यान दें। कोयला सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर उसे परावर्तित नहीं कर सकता, परंतु हीरा करता है। कोयले जैसी मानसिकता वाले लोगों को शंकाओं, नकारात्मकता और आध्यात्मिक आलस्य से भरे रहना यही आता है। ईश्वर को प्राप्त वो लोग नहीं कर सकते, परंतु हीरे जैसी मानसिकता वाले, पूर्ण विश्वास एवं निष्ठावान और दृढ़ निश्चयी लोग ईश्वरीय चेतना के ज्ञान को ग्रहण करते हैं और ईश्वर के प्रेम को परावर्तित करते हैं। जय गुरु जी।